हमारे बीच पहुंचे हैं हिंदूज फॉर प्लूरैलिटी एंड इक्वालिटी साधु त्रिनाथ दास जी, और उसी संस्था से श्री रमण मूर्ति जी जनरल सेक्रेटरी है इस संस्था के। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है। हमारे बीच हमारे भ्राता जी है रमण मूर्ति जी, क्योंकि इनका हमको बहुत सहयोग मिला हर बार। जो भी हम इस बीच में कुछ ऑपोजिशन हो रहा था तो बहुत इन्होंने हमको कॉन्फिडेंस भी दिया और संकल्प दिया, आप सबको ऐसे सबको साथ लाइए तो देखिए सब आपके सहयोग में है ही है। तो रमण मूर्ति जी जनरल सेक्रेटरी है हिंदूज फॉर प्लूरैलिटी एंड इक्वालिटी, तो अपने विचार हमारे समक्ष रखेंगे। सभी को नमस्कार। और मंच पे बैठने वाले महात्माओं, त्यागी और बुजुर्गों और दीदी लोगों को सबको प्रणाम। बहुत समय हो गया है और नीचे भी बहुत त्यागी, बहुत योगी योगिनी, बहुत लोग बैठे हैं। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ, 2-3 बात बोलने का। मैं जय भारत ऑर्गेनाइजेशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ। हम जय भारत मूवमेंट बोलते हैं, हमारा कुछ 15 ऑर्गेनाइजेशंस है, उसमें एक ऑर्गेनाइजेशन हिंदूज फॉर प्लूरलिटी एंड इक्वालिटी। और हिंदूज फॉर प्लूरलिटी एंड इक्वालिटी को ये मानना है, ये कहना है कि हिंदुइज्म को डिफाइन करना, हिंदुइज्म को एक मोल्ड में डालना उतना आसान नहीं है। इसमें बहुत सारी स्ट्रीम्स है, बहुत सारी थॉट्स है, बहुत सारी फिलॉसफी है, बहुत संप्रदाय है, बहुत डाइवर्सिटी है। मगर आजकल ये जानने वाला बताने वाला कम होते जा रहे हैं। और आज का दिन तो बोनालू का दिन है। और मैं और एक बात भी बताऊंगा, आज दाक्षायणी वेलायुधन का पुण्यतिथि है। वो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का वन एंड ओनली वन दलित वुमेन और भारत का पहला दलित महिला ग्रेजुएट था, दाक्षायणी वेलायुधन। मैं उसका बायोग्राफी लिखा हूँ। तो आज मेरे को अच्छा लग रहा है कि आज 9 साहसी कन्या आज दीक्षा ले रहा है कि हमारा जो अंदर का जो कमजोरियां रहता है, जो वीकनेस रहता है, अरिशड वर्ग बोलते हैं हम फिलोसफिकल लैंग्वेज में, स्पिरिचुअल लैंग्वेज में, उसको अंत करने के लिए शपथ ले रहे, कुछ आदर्शों के और जर्नी करने के लिए, आदर्शों के तरफ जर्नी करने के लिए आज जो इसका जर्नी शुरुआत हो रहा है, मैं उसका शुभकामना दे रहा हूँ, बधाई दे रहा हूँ। ये छोटी बात नहीं है, सबका मुंह तो चमक रहा है। ऐसी जो मीटिंग में हमको ऊपर लास्ट सीट में बैठने का मौका मिले तो भी मैं बहुत सौभाग्य मानता हूँ। तो अभी इधर मुझको कुछ बात कहने का चांस मिली थी। मैं डायरेक्टली सब्जेक्ट को बोलना चाह रहा हूँ कि हैदराबाद में और तेलुगु स्टेट्स में और बाहर भी
जैसा एक हाथी को कुछ मच्छर सता रहा है, जैसा एक शेर को कुछ चूहे गालियां दे रहे हैं, वैसा कुछ ट्रबल ये ऑर्गेनाइजेशन को हुआ है। इससे पहले मैं ये बात भी बोलूंगा कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन का फिलॉसफी थोड़ा बोलना चाह रहा हूं, और हमारा धर्म का, हमारा धर्म का नहीं, हर एक धर्मों में जितना धर्म है दुनिया में उसमें एक कमी है। जितना तक मैं देखा हूं, कोई धर्म को महिला ने स्थापन नहीं किया है। कोई धर्म में, मुझको क्षमा कीजिए, महिला को इतना वैल्यू नहीं है। महिला को कुछ धर्म में है ही नहीं, मानते भी नहीं। हमारा वेद में बहुत ऋषिका है, जैसा ऋषि है मंत्र दृष्टा, वैसा ऋषिका भी थी। मगर जब ब्रह्म बाबा ये ऑर्गेनाइजेशन को शुरू किया था, मैं समझता हूं वो टाइम में वेद को बोलना नहीं, सुनना भी मना है महिलाओं को, वैसा सिचुएशन था। और हमारा धर्म में, कुछ धर्म में ऐसा सोचते कि महिला को उसका इक्वालिटी छोड़ो, उसका कुछ क्वालिफिकेशन छोड़ो, इसका कुछ भी नहीं है, और इसको आतंक मानते हैं। ये धर्म की पद में जाने के लिए पुरुष का एक आतंक है। खाली पुरुष के लिए ही स्वर्ग है, खाली पुरुष के लिए, ऐसा हो गया। और बाहर का धर्मों में भी ऐसी सिचुएशन है। एक वो लोग मानते कि ये इक्वल नहीं है। एक छोटा एक हड्डी को, वो भी सीधा नहीं, टेढ़ा, ऐसी हड्डी को निकाल के पुरुष का, जो प्रथम पुरुष है, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, प्रथम पुरुष है, उसका एक हड्डी को निकाल के औरत को बनाया है। वो भी उसके लिए, वो पुरुष के लिए ही काम करने के लिए। एक जगह में मैंने पढ़ा हूं कि औरत को बोलता है कि एक महात्मा ने बाहर का धर्म में, कि तुम एक हड्डी हो, वो भी टेढ़ी, सीधा नहीं हो। अगर तुमको सीधा करेंगे तो तुम टूट जाओगे, नहीं करेंगे तो टेढ़ा ही रह जाओगे। इतना अपमान। और भारत ऐसा देश है पूरा दुनिया में, बाहर भगवान को खाली भगवान मानते हैं, पिता मानते हैं, सबका राजा मानते हैं, और कुछ भी नहीं। मगर भारत ऐसा देश है, इधर भगवान को शक्ति भी मानते हैं, देवी भी मानते हैं, अर्धनारीश्वर भी मानते हैं। हम ये नहीं बोलते कि आप हमारा भगवान को, आप हमारा पिता हो। ये भी बोलेंगे कि आप हमारा प्रिय हो, आप हमारा पति हो, आप हमारा सखा हो। देहि मुख कमल मधुपानम लिखा है जयदेव ने। आपका उड़ीसा से हमारा त्रिनाथ दास भाई आए हैं। ऐसे कोई दुनिया में नहीं होता, मगर ये देश में भी यही हुआ कि औरतों को बाहर रखा है, उसका कोई परमिशन नहीं मिला। मगर ऐसे सिचुएशन कब तक रहेंगे? स्क्रिप्चर्स में क्या है? जैसा हमारा अभी श्रीशैलम का पीठाधिपति बोला है कि उपनिषद में तो त्वम स्त्री त्वम पुमानसी त्वम कुमार उतवा कुमारी जीर्णो दंडेन वंचसी त्वम जातो भवति विश्वतो मुखा, तुम स्त्री भी हो, पुरुष भी हो, सब हो, ऐसा बताया। मगर ये प्रैक्टिकल इसमें नहीं है। अगर ऊपर गए, स्वर्ग को गए, आप मंदिर को गए, तो नारायण का बाहर कैसा रहता कि नारायण का लक्ष्मी देवी ने काली पांव दबाते ही रहता है, दबाते ही रहता, और कुछ काम नहीं है उसको। अगर आप ऊपर स्वर्ग में गए तो पुरुष के लिए बहुत है, अप्सरा है, रंभा है, उर्वशी है, तिलोत्तमा है, मगर औरत के क्या है मुझको मालूम नहीं, वैसा वर्णित किया गया। तो पहली बार
ये जो अन्याय है इसको सीधा करने के लिए एक महात्मा ने काम किया था। मैं मानता हूं ये काम बहुत महत्वपूर्ण काम है ब्रह्म बाबा का, कि जो पूरा धर्म को सीधा करने का, पूरा धर्म को धर्म का स्फूर्ति है वैसी तरह उसको उठाने का, छोटी बात नहीं है। मैं उसको बहुत बड़ा रिफॉर्मर मानता हूं। बहुत स्पिरिचुअल जेंट होगा मगर मेरे लिए वो रिफॉर्मर भी है, बहुत बड़ा रिफॉर्मर है। हमारा ऑर्गेनाइजेशन का फिलॉसफी है कि मर्द और औरत दोनों इक्वल नहीं है, ये हमारा फिलॉसफी है। हम ये मानते हैं कि मर्द और इक्वल, अब सही सुने हो, इक्वल नहीं है, समान नहीं है। हम समझते कि औरत थोड़ा ज्यादा है, इक्वल नहीं है, एक्सेप्ट नहीं करेंगे हम। अभी हम संस्कृति का प्रोग्राम हम देखे हैं, आर्मी का ऑफिसर, क्रिकेटर, डॉक्टर, सब लोगों को दिखाए हमको औरत ने काम कर रहे हैं इसमें शक्ति का रूप में। बहुत अच्छा प्रोग्राम है। जो काम दुनिया में अभी तक नहीं है, जो मर्द कर सकता है औरत नहीं कर सकते, सब काम कर सकते। हवाई अड्डे को भी चला सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, साइंटिस्ट बन सकते हैं, स्पेस में भी जा सकते हैं। मगर मर्द जो है, औरत जो काम करते हर एक काम को नहीं कर सकते। दो काम ज्यादा करते औरत, एक बच्चे का जन्म देना, 9 महीने उसको पेट में संभाल के बच्चे का जन्म देना, और दूसरा उसका दूध पिलाना। ये दो काम मर्द से नहीं होता है, तो दो काम एक्स्ट्रा है उसके लिए। तो हम इसीलिए बोलता है कि औरत तो ज्यादा है, हर एक स्पीशीज में दुनिया में औरत ज्यादा ही है। तो स्पिरिचुअलिटी में कम से कम तो एंट्रेंस तो रहना है ना। तो ब्रह्मा बाबा ने ये सोच के, अगर औरत को, मैंने बोलता हूं भगवान ने पूरा विश्व को संभालता होगा, विश्वम भरा बोलते, मगर ये काम भगवान ने 9 महीने औरत का ऊपर छोड़ता है। भगवान ने मुझको संभालता होगा, मगर मेरे मां ने मुझको 9 महीने उसके पेट में संभाला है, विश्व मेरे को संभाला है। तो जब भगवान ने औरत को रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है कि कुछ टाइम तुम संभालो, तो एक ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए क्यों नहीं दे सकते? तो भगवान ने खुद बताया, बल्कि अभी दीदी ने बोली है। मैं आज इधर आया हूं कुलदीप दीदी को और उषा दीदी को देखने के लिए, दर्शन करने के लिए। 40 नहीं, 50 नहीं, मैं सुना 60 ईयर से ज्यादा ये संस्था में है, देख तो ब्रह्म बाबा ने ये ऑर्गेनाइजेशन को महिलाओं के ऊपर छोड़ा। ये पूरा दुनिया में एक मिरेकल है, एक वंडर है। पूरा दुनिया में आप देखो, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन जिसको महिला चलाते थे और इतने देशों में गया है, इतना महान ऑर्गेनाइजेशन बनी है, इनकंपेरेबल, यू कैनॉट कंपेयर, किधर भी नहीं देख सकते हो आप। एक ऑर्गेनाइजेशन के नाम भी हम नहीं बता सकते। ऐसे महत्वपूर्ण संस्था है ब्रह्मा कुमारी प्रजापिता ईश्वरीय विश्वविद्यालय। और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर ये लोग कुछ यूट्यूब चैनल चलाने वाला, कुछ गलियों पे फिरने वाला, उसका मकसद क्या क्या है मुझको मालूम नहीं, कुछ डिस्टर्बेंस तो किया है, उनको मालूम है। तो आज आके उनको देखना था, इतने हजारों लोग इधर डिसिप्लिन से बैठा है, इतना महान लोग इतने दूर से आके इधर, वो स्वामी तो उधर है, मैसेज भी भेजा है, उसको देखना था क्या सनातन धर्म क्या है, कि उसका क्रिटिसिज्म क्या है। क्रिटिसिज्म यह है कि आप सफेद क्यों पहन रहे हो, आप तिलक क्यों नहीं लगा रहे हो, आप ये क्यों कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हो। तो सफेद नहीं भगवा पहनने से हो जाता काम, हो गया? नहीं तो येलो कलर ड्रेस पहनने से और कुछ कलर का ड्रेस पहनने से हो गया का? जिधर तक हम जाना है, ड्रेस से कुछ भी नहीं होता। रावण ने सीता को वंचित करने के लिए
ऐसा क्या बोलते त्रिपुंड्रम लगा के कुछ स्पिरिचुअल ड्रेस पहन के उसका पास जाके उसको उठा के लेके गया है। क्या बोलेंगे हम? तो मैं ऐसी बात मैंने बहुत बार बोला हूं, बहुत बार और बोलते रहूंगा। और सनातन धर्म को मानने वाला पहला हैदराबाद में हुआ था, कालेश्वरम में कुछ स्वामी जी लोग आके फाड़ दिया। वो वीडियो हमने देखा है, अभी भी मेरे को बहुत दिल में दर्द लग रहा है। वो लोग आके इधर देखे तो अच्छा रहता था, और बता रहा था कि ये क्या सनातन धर्म है, तुम ऐसे कपड़े क्यों पहने हो सफेद का, तो तुम कौन होता कपड़े के बारे में, यूनिफॉर्म के बारे में बताने वाला? कौन है तुम? किधर से आए हो? क्या मालूम है? क्या मालूम है आपको? क्या देखे हो आप? अक्का महादेवी कौन सा कपड़ा पहना है देखे हो क्या तुम? लाल डेड लालेश्वरी क्या कपड़े पहने हैं देखे हो क्या? कुछ लोग नंगे हैं, कुछ लोग कुछ काम कर रहे हैं, जो तुम रूल्स रखते क्या? किसके ऊपर रूल्स रखोगे? और ये बताता है कि ये लोग शादी नहीं कर रहे, इसीलिए देश का नुकसान हो रहे, धर्म का नुकसान हो रहे। तो रामकृष्ण मिशन में हजारों, मैं नाम ले रहा हूं, क्षमा करना, हजारों लोग ब्रह्मचारी बनता है, सन्यासी बनता है, उसको कोई कुछ भी नहीं बताया। और एक ऑर्गेनाइजेशन वाला सफेद शर्ट पहन के, काली टोपी पहन के, एक निक्कर पहन के, ब्रह्मचारी 100 सालों से हजारों लोग लाखों लोग लग रहे, इसको एक भी ना बात नहीं हुआ, उससे देश का कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। ऐसे पूरा देश में बहुत मठ है, बहुत ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें संन्यास लोग लेते हैं, किसी को भी नहीं बोला। कल यही ऑर्गेनाइजेशन को बता रहे हो कि इसीलिए कि ये ऑर्गेनाइजेशन को औरत चला रहे, जलन हो रहे तुमको। क्यों बता रहे हो ऐसा? इससे कैसा नुकसान होता? नुकसान हो रहा है तो सब में होना है। हमको फक्र है ऐसा ऑर्गेनाइजेशन को देखने में। मैंने बहुत बार बताया, अभी उमा रानी दीदी ने बताया मेरी बात, मैं फिर बताना चाह रहा हूं। कुछ लोगों को टेंसिंग नार्क के एवरेस्ट के ऊपर झंडा लगाने का वो पिक्चर देख के इंस्पिरेशन होता होगा। कुछ लोगों को नील आर्मस्ट्रांग का जो फुट प्रिंट है चंद्रमा का ऊपर, वो देख के इंस्पिरेशन मिलता होगा। और कुछ लोगों को स्पेस में गया है यूरी गगारिन, वो देख के इंस्पिरेशन होता होगा। सुनीता विलियम्स को देख के इंस्पिरेशन होता होगा। मगर मुझको जानकी दीदी और प्रकाश मणि दीदी यूएनओ में जाके स्पीच देने का फोटो में देखा हूं, वो मेरा इंस्पिरेशन है, फक्र है हमको। कोई ऑर्गेनाइजेशन को मेरे को दिखा के बताओ कि ऐसे ऑर्गेनाइजेशन, वो लोग, मैं जब तक मैंने जाना था, जानकी दीदी, प्रकाश मणि दीदी जो पहला बैच था, वो लोग पीजी नहीं किए, डॉक्टरेट नहीं किए, इंजीनियर नहीं पढ़े, कुछ भी नहीं पढ़े। ऑर्डिनरी स्कूल एजुकेशन का, वो टाइम का क्या एजुकेशन मिलती थी? गर्ल्स को बाहर स्कूल्स में एडमिशन भी नहीं मिलने वाला वो टाइम है। वो लोग ये ऑर्गेनाइजेशन को इतने दूर लेके गए। और एक ऑर्गेनाइजेशन को दिखाओ, इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन। अभी इधर 9 साहसी कन्या है, ये 9 साहसी कन्या, मैं समझता हूं कि 40,000 50,000 अभी तक जितना है साहसी महिला, वो उसमें ये आर्मी में, ये स्पिरिचुअल आर्मी में ज्वाइन हो रहे हैं। ये स्पिरिचुअल आर्मी, ये ब्रह्मपिता ईश्वरीय विद्यालय को कितने दूर तक लेके गए। और मैं बधाई देता हूं। और ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का ऊपर जो लोग आके फिजिकल अटैक करने के लिए, अब्यूज करने के लिए, भाषा गंदी भाषा यूज करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, मैं उसको वार्निंग भी दे रहा हूं, उसको क्षमा करना। नहीं दिए तो मेरा धर्म मैं नहीं निभा रहा हूं, समझता हूं।
कि ये मैं बताना चाह रहा हूं कि धर्म तुम्हारा अड्डा नहीं है, तुम्हारा प्रॉपर्टी नहीं है हिंदुइज्म। तुम नहीं बता सकते हो, तुम सेल्फ अपॉइंटेड गार्डियंस हो तुम धर्म का, तुम्हारा गार्डियनगिरी नहीं चलेगी। तुम बताए तो तुम्हारा बीवी भी तुमको गालियां देगी, अंदर जाके बताए तो तुम जो किए सो काम। तुम्हारा बीवी घर में नहीं है तो तुम्हारे को काफी टी भी नहीं मिलता, तुम बाहर भी नहीं जा सकते हो। पूरा दुनिया चला रहा है महिला, अभी ऑर्गेनाइजेशन को महिला चला रहे, तुमको जलन हो रहे, यूट्यूब में जाकर स्पीचेस दे रहे हो। हिंदुइज्म बोले तो कुछ वैल्यूज है। अर्थ क्या है हिंदुइज्म का? ऐसा लगाना, ऐसा लगाना, ऐसा लगाना, नहीं लगाना। क्या लगा है? स्वामी विवेकानंद को देखे हो किधर भी तिलक लगा है? क्या हिंदू नहीं है? क्या नारायण गुरु हिंदू नहीं है? गांधी जी हिंदू नहीं है? पहले मानने वाला है गांधी जी को हिंदू नहीं है, बल्कि जो आदमी सनातनी हिंदू बोला था गांधी जी को, उसको मारने का एक ड्रामा हमने देखा है। अभी वो करने वाला एक स्त्री था, वो भगवा पे नहीं है। ये है क्या हिंदुइज्म का वैल्यूज? अभी ये लोग जो है हिंदुइज्म का वैल्यूज जो है, अब लिस्ट बनाओ। करुणा है, क्षमा है, अद्वेष्ट है, ये सब इधर देख सकते हो। ये सब लोग जो दीदी है, पर्सनिफिकेशन ऑफ द वैल्यूज। हम मूर्ति के रूप में हम देख रहे हैं, आपको वैल्यूज को देख रहे हैं, हिंदुइज्म को देख रहे हैं हम। इससे क्या सनातन धर्म होता है? इससे ज्यादा क्या होता है? यही सनातन धर्म है, और क्या है? ततो न विजुगुप्सते बताए, तत्र को मोह का शोक बताए, अद्वेष्ट मैत्र करुण एवच बताए। यही है ईशावास्यम इदम सर्वम बताए, और क्या होता है? तो हम हिंदूज फॉर प्लूरलिटी एंड इक्वालिटी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से मैं बता रहा हूं, हिंदुइज्म में जो मेन स्पिरिचुअल वैल्यूज है, करुणा है, समानता है, समता है, सब प्राणी में ईश्वर को देखने का है, द्वेष नहीं करने का है। ऐसी वैल्यूज को रिप्रेजेंट करके अपनी अपनी तरीके से, अपनी अपनी सिस्टम से बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस चले। और आप जो बता रहे हैं, ये लोग गली वाले, गली का हिंदुइज्म बताने वाले जो लोग हैं, ये हिंदुइज्म को नहीं समझा। बहुत से का है। हमारा प्रेसिडेंट अलेख संप्रदाय से आए हैं, 45 इयर्स इन्हों सन्यासी है। ये लोग का कुछ अलग तरीका है, ये लोग पुराण को नहीं मानते, यज्ञ याग करते हैं। हजारों लोग हैं ऐसे सन्यासी, बहुत कठिन नियम पालन करते हैं। अलेख संप्रदाय है, अचल संप्रदाय है, अजवाय जी है, महानुभावा सेक्ट है, कृष्ण चैतन्य सेक्ट है, और ये द्वैत, अद्वैत और द्वैत और विशिष्टाद्वैत और द्वैताद्वैत, बहुत बहुत संप्रदाय है। एक का संप्रदाय दूसरे संप्रदाय से नहीं मिलता। आर्य समाज वाले राम को नहीं मानता तो हिंदू नहीं है क्या? वो दम है तुम्हारे में? वो तिलक भी नहीं पहनना नहीं देखा हूं मैं दयानंद सरस्वती का फोटो में। क्या गलती पड़ा? उसका रास्ता अलग है। वो वेद से ही इंस्पिरेशन करके उसका खुद का इंटरप्रिटेशन किया है। ऐसा इंटरप्रिटेशन करने का, खुद का थियोलॉजी बनाने का, खुद का रास्ता बताने का, खुद का इंस्पायर करके ऑर्गेनाइजेशन बनाने का हर एक को हिंदुइज्म में अधिकार है। मगर एक है कि जो मेन कोर वैल्यूज रहता है उसका अपोजिट नहीं जाना। ये लोग नहीं गए हैं, कोर वैल्यूज जो है वही दिख रहे हैं इधर। तो इसीलिए ये ऑर्गेनाइजेशन को प्रोटेक्ट करना, हम ब्रह्म कुमारी होगा नहीं होगा, आप हिंदू होगा नहीं होगा, मगर एक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन वुमेन जो चला रहा है, इतने तक लाए थे, इतना वैल्यूज, इतना डेडिकेशन, इतना वर्क, ये ऑर्गेनाइजेशन को बचाना हर एक मानव का, हर एक ह्यूमन बीइंग का धर्म है। ये प्रॉपर्टी ऑफ एंटायर ह्यूमैनिटी, प्रॉपर्टी ऑफ एंटायर हिंदुइज्म, प्रॉपर्टी ऑफ, ये बहुत वैल्यूबल प्रॉपर्टी है, इसको बचाना है।
तो हर एक आदमी को बताना है बाहर जाके। तो कोई बाहर गए थे, कोई क्रिमिनल केस, जाओ कोर्ट को जाओ, तो प्रॉब्लम हुआ कुछ बताओ, मगर इसका ऊपर कैसा पत्थर फेंक सकता हो? तो हमारा हिंदूज फॉर प्लुरलिटी एंड इक्वालिटी ऑर्गेनाइजेशन और हमारा दोस्त लोग और जितने काम करते हैं, हिंदू सम्मेलन बना रहे हैं हम, महीने महीने हर एक संप्रदाय से लाके स्पीचेस दे रहे हैं हमारे सामने, और बहुत काम कर रहे हैं हम। और हमारा जय भारत मूवमेंट का काम और पूरा हिंदुस्तान में 15 स्टेट्स में चल रहा है। हम रहेंगे आपके सेवा में। वी आर एट योर डिस्पोजल। ये हम नहीं चलने देंगे। आर्ग्यूमेंट हमारा पास है, और कुछ चीज बोले तो वो भी तैयार रहेंगे। हम भी कंप्लेंट करेंगे जाके, क्यों सहना है? अगर इसका ऊपर कुछ हुआ तो इसको ही डिफेंड करना बोले तो ये क्या चीज होता है? क्या हमारा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है क्या? मैं बाहर लोगों को पूछ रहा हूं। ये स्वामी लोग आके स्वामी करपत्री जी ने बताया, पंडिताराध्य स्वामी जी ने बताया, और स्वामी कृष्ण चैतन्य कृष्णाचरण स्वामी ने बताया, और अयोध्या का स्वामी जी ने बताया। कुछ लोग इधर नहीं आ सके, मगर मैं हजारों लोगों को ला सकता हूं ऐसा, स्पिरिचुअल स्ट्रीम से, हेड ऑफ द स्पिरिचुअल स्ट्रीम्स। हम बता सकते हैं, ये जो गलियों में घूमने वाला, लोगों को गालियां देने वाला और यूट्यूब में बैठ के कलेक्शंस करने वाला, ब्लैकमेल करने वाला, जिंदगी जीने वाला, ये आए थे अभी हिंदुइज्म को डिफाइन करने वाला, ये अभी गुरु बन गए। ये लोग सालों भर डिकेड्स तक ये लोग स्पिरिचुअल ट्रेनिंग लेते हैं, कितना दीक्षा लेते हैं, कितना कठिन नियम पालन करते हैं। ये लोग कुछ बताए तो हमको सुनना है, मगर गली में घूमने वाला, रात में जाके बीयर पीने वाला और किसी को पकड़ के कलेक्शन करने वाला भी हिंदुइज्म का हेड हो गया। और वो हमको वार्निंग देना शुरू करता है। वो जिगर स्वामी को भी वार्निंग देता, किसी स्वामी को वार्निंग देता, प्रजापिता ब्रह्म कुमारी को भी वार्निंग देता। क्या चल रहा है अभी हिंदुइज्म में? ऐसे हम अलाउ करें तो ये धर्म को बचाना मुश्किल होता है। ये लोग लड़ रहे हिंदुओं से, ये हिंदुइज्म को डिवाइड करने का, हिंदुइज्म को वीक करने के लिए काम कर रहे हैं, हिंदुइज्म को स्ट्रेंथन करने के लिए नहीं कर रहे काम। हिंदुइज्म का स्ट्रेंथ होता है, इसको स्ट्रेंथनिंग होता है कि इसका कोर वैल्यूज जो है उसको बचाने से, उसको परिरक्षण करने से, जो कोर वैल्यूज है, कंपैशन है, हेटलेसनेस है, मैत्री है, एकता का भावन है, ये हमारा कोर वैल्यू है। एकत्व अनुपश्यता, ये हमारा कोर वैल्यू है। दीदी को मैं ये बताने चाह रहा हूं कि हमारा जो भी है, तो हमको आज मर्यादा के मैं सुबह से कंफर्टेबल नहीं हूं कि हम तो अलग नहीं है आपसे। हमारा घर है, समझते हैं हम भी ब्रह्म कुमारी का आर्मी में, हम भी एक छोटा विभाग समझिए आप। वी आर एट योर डिस्पोजल। जय भारत मूवमेंट इज एट योर डिस्पोजल। जो भी है, हमारे ब्रह्म कुमारी ऑर्गेनाइजेशन को किसी ने कुछ बात किया, किसी ने आंख उठा के देखने के लिए कोशिश करे तो हम नहीं सहेंगे, ये काम नहीं होने देंगे। और ये जो मच्छर जो लोग हैं, हमारे पास बैट्स है। ओम शांति। जय भारत।
మీ ఆలోచనల్ని మరింత సంపద్వంతం చేయగల ఈ పుస్తకాల్ని మీరు చదివారా? ప్రతులకు జై భారత్ పబ్లికేషన్స్ 9848030089.